बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 14 अप्रैल है। 56 बहनों का जी एक भाई और उसने अपना हक अदा कर दिया, मर्द होने का सबूत दे दिया। 57 इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन फ़लस्तीन में पिछले 6 माह से जो हो रहा है, जो गज़ा की सूरत हाल है, कोई इस्लामी मुल्क में इतनी गैरत नहीं थी कि वो उठकर जो है इसराइल को शट अप कॉल जैसे देनी चाहिए थी वैसे दे देता। लेकिन रात गए जी, ईरान ने तकरीबन 100 ड्रोन्स के साथ और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इसराइल के ऊपर हमला किया है और उसने बता दिया कि इन 57 इस्लामी ममालिक में अगर कोई मर्द का बच्चा है तो वो सिर्फ ईरान है। अब इसके ऊपर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? अमेरिका ने G7 का इजलास बुला लिया है। इसराइल जो है वो भागकर यूनाइटेड नेशन पहुंच गया और उसने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाए। इसराइल क्या जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा? इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान जो है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। और ईरान ने क्या तंबीह की है अपने जो बरादर ममालिक हैं जो साथ साथ हैं, और ईरान ने क्या है कि अगर किसी मुल्क ने किसी बरादर मुल्क ने यानी कि मुसलमान ममालिक ने इसराइल को एयर स्पेस यूज़ करने दी अपनी, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उन ममालिक को भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान ने अब पहल कर दी है। ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। और ईरान ने इसराइल को किस चीज़ का जवाब दिया है और यूनाइटेड नेशन की करारदाद और उसके जो रूल्स हैं पूरी दुनिया को लेकर, उसके मुताबिक उन्होंने बाकायदा वजाहत भी की है कि जी हमने इसराइल के ऊपर ये अटैक क्यों किया, और इसकी ईरान जो है बार बार बता रहा था कि जी हम इसका बदला लेंगे। तो अब क्या इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसराइल एक बेगैरत दुश्मन है। गैरतमंद दुश्मन जो होता है ना वो अटैक करता होता है। बगैरत दुश्मन जो होता है, इसराइल हो अमेरिका हो, ये दोनों बेगैरत दुश्मन हैं। और इन्होंने हमेशा या तो छुप कर वार किया है या हमेशा जो है इन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर वार किया। अमेरिका की अगर आप तारीख उठाकर देखें तो अमेरिका ने कभी अपने दुश्मन से लड़ाई नहीं की, यानी कि चाइना हो, रूस हो, कभी इन्होंने जो है उसके ऊपर अटैक नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने दोस्तों का बेड़ा गर्क किया है। इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, तो इन्होंने हमेशा अपने दोस्तों का बेड़ा गर्क किया है। तो अब इसराइल क्या अटैक करेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। एक गैरतमंद दुश्मन जो होता है ना वो ये देखता है कि यार जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ क्या उसमें इतनी ताकत भी है, वो मुझसे लड़ भी सकता है, या वो मुझसे जो है वो कमतर है, मैं उससे लड़ूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। गैरतमंद बंदा जो होता है ना वो ये देख कर लड़ाई करता है कि एक दो अगर मैं मारूंगा तो वो भी मुझे आगे एक से दो जो है मार सकेगा। और बगैरत आदमी, बगैरत दुश्मन, बगैरत मुल्क जो होता है वो ये चीज देखता है कि यार ये मैं अगर इसको दो चार मार भी लूंगा ना, ये मेरे आगे कुछ भी नहीं कर सकेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो इसराइल और अमेरिका जो है ये बगैरत दुश्मन है, ये कभी भी ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब जो तफसीलात अभी तक आई हैं वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे कि इसराइल के ऊपर कहाँ कहाँ जो है उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो गिरे हैं, और जो अमेरिका का पेट्रोइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उसको जो है कितना रोका है, जो ईरानी ड्रोन्स थे। और ईरान क्या इससे भी ज़्यादा हैवी किस्म का अटैक कर सकता है अगर इसराइल ने किया? तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और बाकी जो 56 बहनें और 56 इस्लामी ममालिक हैं वो इस हमले के ऊपर क्या कह रहे हैं वो भी ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो बात यह है कि जी ईरान ने तो पहल कर दी है, और ईरान ने जब ये रात को बैलिस्टिक मिसाइल्स का और ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया तो मस्जिद अक्सा के सामने फ़लस्तीन की जो आवाम है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जश्न मनाया। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन को पे चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो ईरान ने अपना जो है वो कंडक्ट दिया, वो कहते हैं कंडक्टेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense. Iran military action was in response to Zionist regime aggression against our diplomatic premises in Damascus. जो इन्होंने जो है शाम में दमाकुस पर हमला किया था और 7 ईरानी जो वो थे डिप्लोमेट थे उनके ऊपर जो है उन्हें शहीद कर दिया था, उसके जवाब में जो है ईरान ने ये हमला किया है। और ईरान कह रहा है कि ये जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है वो हमें इसकी इजाज़त देता है। The matter can be deemed concluded. However, should the Israel regime make another mistake, Iran's response will be considerably more severe. It is a conflict between Iran and Israel regime from which the US must stay away. तो उन्होंने कहा है कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स था ये हमने पहले भी कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और हमने यूएन चार्टर 51 रूल जो है उसके मुताबिक ये अटैक किया और ये हमारी तरफ से मैटर सॉल्व हो गया, हमने अपना बदला ले लिया। और अगर इसराइल ने दोबारा हम पर हमला किया तो जो इसके बाद अटैक होगा ये बड़ा सीवियर होगा, और ये ईरान और इसराइल के दरमियान मसला है, यूएस जो है वो इससे ज़रा साइड के ऊपर रहे। तो ये जी ईरान की तरफ से आया। और ये वीडियोस अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है हम बारी बारी चला देते हैं। आप देख सकते हैं कि
ये जब रात के टाइम अटैक किया गया, पहली तो वो वीडियो होगी जो रात के टाइम अटैक किया गया। ईरान ने 100 ड्रोन्स के साथ जी अटैक किया और साथ बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से उनके साथ जो है अटैक किया गया है। और अब ये जो इस हवाले से तफसीलात हैं जो जो अभी तक रिस्पॉन्स आया है वो आपके सामने रख देते हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शाम में ईरानी कौशल खाने पर हमले का जवाब देते हुए 200 से करीब मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर दिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इसराइल पर बरह रास्त ड्रोन हमले किए हैं, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदार इनकलाब ने भी किया, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा किया, जो वो अमेरिका की मदद से पेट्रोल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो एक नस्ब है उधर इसराइल में, तो उसके जरिए उन्होंने जो है उनके ड्रोन गिराए हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान ने इसराइली दफाई तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान इससे इस हमले में गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अब ये आपके सामने जो है ये जो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर इनके गिरे हैं मिसाइल्स, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी वीडियो। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ का निशाना बनाने में कामयाब रहा है। इसराइली फ़िज़ाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कुछ ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इसराइली फ़ौज ने अमेरिका और बरतानिया की मदद से 100 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स को इसराइली हदूद के बाहर तबाह करने का दावा किया है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास आज शाम मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद उर्दन, शाम, लिबनान और इराक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दिया है। उर्दन ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए कहा है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी तैयारे को मार गिराएंगे। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इसराइल हमले के फ़िज़ाई हदूद खोलने वाले मुल्क को निशाना बनाएंगे, यानी कि अगर किसी भी मुल्क ने इसराइल को अपनी एयर स्पेस यूज़ करने दी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। दूसरी जानिब ईरान से दागे गए ड्रोन और क्रूज मिसाइल गिराने के लिए इसराइल फ़िज़ाइया ने दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर दिया है। इसके अलावा ईरान का फ़िज़ाई हमला शुरू होते ही इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल फ़ौज ने रिहायशियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हदायत कर दी। और इसराइल बड़े डरपोक लोग हैं जी बेसिकली इसराइली, और वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिनमें जैसे ही सायरन बजे तमाम लोग जो है वो शेल्टर्स की तरफ भागे और जो है उन्होंने कहा कि मर गए, और बस क्या क्या जो है वो चीखें मार रहे थे। इसराइल पर हमले के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि दमिश्क हमले के बाद इसराइल पर हमला अपने दिफा में किया। दमिश्क में सोहनी हुकूमत ने जारहाना इक़दाम पर ईरान ने रद्द अमल दिया है। ईरानी अफ़वाज यूएन चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत हक़ दिफा इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने बयान में कहा है कि सोहनी हुकूमत की बार बार जारियत और मशीरों की शहादत पर जवाबी हमला किया गया। ईरान के फौजी मशीर शाम की हुकूमत की दावत पर काम कर रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर ईरान मज़ीद दिफाई इक़दामात से गुरेज नहीं करेगा। अब इस हमले के ऊपर जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उन्होंने बयान दिया कि हम इस हमले के लिए तैयार थे, हमारा दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है और हम किसी भी मुमकिन हमले से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसराइली कौम से खिताब में उनका कहना था कि ईरान ने बराह रास्त ड्रोन हमलों का आगाज़ कर दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन हमलों और मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखता है और जो है हम इसका जवाब भी देंगे। अभी तक उन्होंने इस चीज़ का नहीं वाज़ह किया कि कब जवाब देंगे और कब जो है वो नहीं देंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ-साफ बता दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में अमेरिका जो है वो हिस्सा नहीं लेगा। व्हाइट हाउस के सीनियर हकाम के मुताबिक सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कहा है कि अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले की मुखालफत करेगा। सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया और ईरानी हमलों की मजम्मत की। सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल पर दागे गए तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन और मिसाइल अमेरिकी मदद से मार गिराए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसके ऊपर जी मजम्मत किया और उन्होंने इजलास तलब कर लिया है और वो कह रहे हैं कि जी ये जो है नहीं होना चाहिए, इससे ख़ित्ता जो है वो मज़ीद किसी भी बड़ी जंग में आ जाएगा। और अमेरिकी वज़ीर दिफा का जी बयान आया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका ईरान से तनाज़ा नहीं चाहता, लेकिन हम इसराइल के दिफा और अपनी फोर्सेस की हिफाजत की खातिर कार्रवाई में नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा है कि जी अगर ईरान ने जो है हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया और क्योंकि पेट्रोइड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका की मदद से लगाया गया इसराइल में, और हम जो है फिर हिचकिचाएंगे नहीं। ये लॉयड ऑस्टिन जो कि पेंटागन के चीफ हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनका ये बयान आया है। और जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जी ईरान ने रात को हमारे ऊपर हमला किया है। ये उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। उन्होंने कहा कि जी ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमने उसके ज़रिए इनके हमले को जो है पसपा कर दिया है और अब जो है हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे, हमारा जो वो है उसका इंतज़ार किया जाए। तो ये उन्होंने किया जी शॉर्ट सा, और इसराइल कुछ भी नहीं करेगा जी। कोई जो है ये जैसे पहले कार्रवाइयाँ करता रहा, जैसे कि
वो इनके जो है इसराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम और जो इनका प्लांट था, एटॉमिक प्लांट, और जो इनकी तनसीबात थी उनके ऊपर जो है एक छुपके से हमला किया था। उसके बाद जो है फिर इनके जो जर्नैल थे कासिम सुलेमानी, उनको भी जो अटैक करके जो है शहीद किया गया था, वो भी जो है इसराइल ने ही किया था और अमेरिका की मदद से किया था। तो ये इसराइल इसी तरह की हरकतें करेगा, डायरेक्ट जो है अटैक वो ईरान के ऊपर कभी भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो रशियन सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि जी अगर अमेरिका इसराइल के साथ जाता है तो हमारा बिल्कुल साफ साफ ऐलान है कि इस खित्ते में अगर जंग लगती है और ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है अगर खिता और पूरी दुनिया, तो इसराइल जो है वो अमेरिका के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन ईरान, रूस, चाइना जो है ये फिर इत्तेहादी होंगे इस खत्ते में, और फिर ये दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग देखेगी। तो रूस ने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया है। और बाकी जो 56 इस्लामिक ममालिक हैं जी, जो 56 बहनें हैं वो सिर्फ मजम्मत कर रही हैं और वो इजहार तशवीश कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, यूएई भी है, सऊदीया भी है। जितने बाकी इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं, जैसे कि वो पिछले 6 माह से जो गजा में हो रहा था उसके ऊपर इजहार तशवीश कर रहे थे और साथ साथ बैकडोर जो है वो इसराइल से राब्ते में भी थे कि जी हमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, इसराइल जंग बंदी कर दे। तो वो सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बाकी रूस और चाइना जो है उन्होंने खुल के कह दिया कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। अगर अमेरिका इनके साथ जो है इनकी मदद करता है और कहता है कि जी मैं इसराइल के साथ इस जंग का हिस्सा बनूंगा, हालांकि बाइडन ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम इसमें किसी किस्म का साथ नहीं देंगे। तो ये जी अभी तक की कुछ सूरत हाल है। बहरहाल जब ये हमला किया गया तो जो गजा की पट्टी है उसमें ये वाज़िया देखा गया है, जो ईरान की तरफ से ड्रोन गए और उन्होंने फिर मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर। तो वहाँ फिर मस्जिद अक्सा के बाहर फ़लस्तीनी जो थे उन्होंने जश्न मनाया जी, और मनाना भी चाहिए जी। जिस तरह का हाल वहाँ किया गया इसराइल की तरफ से और जिसके ऊपर 56 इस्लामी ममालिक जो हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे हैं, तो ईरान के हमले के ऊपर तो उन्होंने जश्न मनाना था और बाकी उनका मनाना बनता भी था कि कोई मर्द का बच्चा जो है वो है अभी भी इस्लामी ममालिक की फहरिस्त में। तो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह हमें भी थोड़ी सी जो है गैरत अता करे। तो ये अभी की कुछ सूरत हाल है जी। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।